एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपका भारत की बात में। और बात यही कि आज की तारीख में किसान बिलों पर सरकार और किसान दोनों मुखर हो चले हैं। आज किसानों को दिल्ली पहुंचे पूरे 30 दिन हो गए, मगर न किसान पीछे हटे न सरकार डगमगाई। और इस पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मान निधि के बहाने कृषि कानूनों पर बड़ा कार्यक्रम कर अपना संदेश साफ कर दिया कि किसान बिल वापस नहीं होंगे। पीएम मोदी ने फिर हाथ जोड़कर किसानों से यही गुहार लगाई कि कानूनों में सुधार की गुंजाइश तो है, तो आइए हम बात करें, उसे भी सुधार लेते हैं। लेकिन विपक्ष के बहकावे में कानून वापस लेने की जिद सही नहीं है। तो सवाल है कि क्या किसान मानेंगे? चलिए जवाब जान लेते हैं। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का हमको हक, हमेशा विरोध नहीं। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बना, राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। देश का किसान उनको पहचान गया है, अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं। किसानों से संवाद, कानूनों पर विवाद, आंदोलन की मनाइश, अन्नदाता की समझाइश। कह सकते हैं फ्रंट फुट पर सरकार, विपक्ष पर तगड़े से तगड़ा वार। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। और यही तो है आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सार, क्योंकि आज न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की अगली किश्त का ऐलान किया, बल्कि संदेश भी यही देने की कोशिश की कि किसान देश की जान है, देश का मान है, सम्मान है। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। हिंद की भुजाओं का सबसे बलिष्ठ अभिमान है, और उस किसान का अहित हम ख्यालों में भी नहीं सोच सकते, उस किसान का नुकसान हम ख्वाबों में भी नहीं कर सकते। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले, आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। और इसके बाद एक और लाइन जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया कि किसान किसी भी राज्य में अपनी फसल बेचने के लिए आजाद है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं।
यानी साफ है कि हिंदुस्तान का कोई भी किसान अब फसल बेचने के लिए सिर्फ मंडियों का मोहताज होकर नहीं रह जाएगा। वो जहां चाहे अपने हक का पैसा जाकर कमाएगा। और रही बात एमएसपी की, तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि एमएसपी किसानों का वो हथियार है जिसे कोई भी हाथ लगाने की कोशिश तक नहीं कर सकता। वो जस की तस रहेगी। आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। और कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने की कोशिश की। देश के दूसरे हिस्से के किसानों को भी कानून समझाने की कोशिश की और एमएसपी बढ़ाने का काम याद दिलाना भी नहीं भूले। और आज की कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि सरकार पूरी तैयारी के साथ आज मैदान में आई थी। देश भर में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सभाएं की। उन सभाओं में पीएम मोदी के भाषण को सुनाया गया। और फिर दिल्ली की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए विस्तार से कानूनों को बताया गया, समझाया गया। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, ये तीनों कृषि सुधार बिल किसानों के हक में है। इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। न एमएसपी बंद होगी, न आपकी भूमि को कोई आपसे छीन सकता है। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आपकी भूमि को कोई कॉर्पोरेट छीन नहीं सकता। कहते हैं कि मंडियों को बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं को, कौन सा प्रावधान आपको बताता है कि मंडी बंद करने वाली है? अरे हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश हुजूर को चर्चा के लिए भेज दूंगा, वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाती है, उसमें कानून में उठाकर कोई तो देखे। बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी आकर जो भी ठेका लेगा का वह किसान को छल नहीं सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। उठाकर आंकड़े देखिए, 2009 से लेकर 2014 तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कांग्रेस की सरकार ने कितनी खरीद की है, और हम लोगों ने 2014 से लेकर 2019 तक कितनी खरीद की है, उनसे लगभग 3 गुना खरीद करने का काम हम लोगों ने किया है। गलतफहमी पैदा की जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी जाएगी, हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है। और आज किसान भाइयों के बीच खड़े होकर यह किसान का बेटा बहनों भाइयों वचन दे रहा है, किसी भी सूरत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त नहीं होगी। कुल मिलाकर कोशिश किसानों के मन में उपजी सबसे बड़ी एमएसपी की शंका को दूर करने की कोशिश ही है। सबसे ज्यादा जोर इसी पर है, क्योंकि एमएसपी पर ही फोकस करके बात करें तो यूपीए सरकार में 2014 में गेहूं की एमएसपी 1400 रुपए थी। एनडीए की सरकार ने उसे बढ़ाकर 1925 रुपए कर दिया है। धान की एमएसपी यूपीए सरकार में 2014 में 1360 रुपए थी। एनडीए सरकार में उसे बढ़ाकर 1868 रुपए कर दिया गया है। और सनद रहे, कृषि कानूनों के आने के बाद एमएसपी खत्म होने का जो सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया, उसके ठीक उलट कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की गई। पीएम मोदी ये याद दिलाना भूले नहीं। जो लोग किसानों के नाम पर बात करते हैं ना, ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोष किसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब वो राजनीतिक विचारधारा वाले तो सिर्फ नेता हैं, बाकी तो भले भाले किसान हैं। उनको जाकर के सीक्रेटली पूछोगे कि भाई आपकी कितनी जमीन है, क्या पैदा करते हो, इस बार बेचा कि नहीं बेचा, तो वो भी बताएगा हाँ वो एमएसपी में बेच कर आया। और जब एमएसपी में खरीदी चल रही थी ना, तब वो आंदोलन को उन्होंने ठंडा कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जरा किसान मंडी में जाके के माल बेच रहा है। वो सब बिक्री हो गई, काम हो गया, फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। साथियों, वास्तविकता तो ये है कि बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है, और वो भी नए कानून बनने के बाद।
और यहाँ तक के भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने धीरे धीरे अपना गियर बदलना शुरू किया और किसानों को समझाने के बाद अब बारी विपक्ष पर बरसने की थी। तो फिर क्या था, एक के बाद एक हर किसी को आड़े हाथों लेते चले गए। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो, लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे। और पीएम मोदी ने राजनीतिक दलों पर आंदोलन के बीच अपनी विचारधारा थोपने का भी आज बड़ा इल्जाम लगाया। इसीलिए क्योंकि कई वामपंथी किसान संगठन आंदोलन में एक्टिव हो गए हैं। वामपंथ विचारधारा के लाल झंडे आपको किसान आंदोलन के बीच बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और जब किसी से बात कीजिए तो वो तीनों कृषि कानूनों को काला कानून ही बताएगा। हर किसी के मन में एपीएमसी मंडी के खत्म हो जाने का, एमएसपी के नेस्तनाबूद हो जाने का भ्रम फैलाएगा। तो इसी पर लाल झंडे वाले वामपंथियों को भी पीएम मोदी ने निशाने पर ले लिया और पूछा यही कि पंजाब में एपीएमसी मंडी की वकालत करने वाले केरल के नाम पर खामोश क्यों हो जाते हैं। और शायद जब प्रधानमंत्री ने केरल का जिक्र किया तो यही लाल झंडे उनके निशाने पर रहे, क्योंकि केरल में लेफ्ट की सरकार है। मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़े बड़े हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। विरोधियों पर खूब वार किया, किसानों को समझाने का प्रयास जोरदार किया, लेकिन आंदोलन करते किसान अब भी टस से मस होने को तैयार नहीं। किसान भी सड़क को बिस्तर और आसमान को चादर बनाकर तन गए हैं, अड़ गए हैं, लड़ गए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होते वो पीछे नहीं हटेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे। और उसके लिए रोटी बनाने वाली आधुनिक मशीनें लगानी पड़ी तो फिर लगा देंगे। सैकड़ों नहीं, हजारों किसानों को लंगर छकाना पड़ा तो छका देंगे। मगर कुछ भी हो जाए, बिना कानून वापस लिए हिलेंगे नहीं। इस वक्त हम यूपी बॉर्डर पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लंगर छका जा रहा है, क्योंकि किसान यहाँ पर लगातार अड़े हुए हैं और किसानों का आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत को लेकर क्या कुछ मानना है, यही बात करते हैं। बिल के जो फायदे हैं वो भी बताएं किसानों को, तो आप लोग संतुष्ट होंगे अगर वो बिल के फायदे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तीनों कानून वापस हो जाए, हम संतुष्ट हैं। बाकी बात की बात बाद में रही, इसमें कोई नहीं है। वो किसान थोड़ी यहाँ बात कर रहे हैं, वो किसान नहीं है जिससे बात कर रहे हैं। एजेंट बीजेपी के। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिहाई वाले पोस्टर्स का आखिर किसान आंदोलन में क्या काम है। बात तो सही कही उन्होंने। हाँ, सही कही भी, करी भी उन्होंने। सही पोस्टर लगवाए थे, अपने आदमी भेज के हमने फटवा दिए। हमने कहा हम इसके साथ ना आए, क्या चक्कर है। यहाँ 20-30 हजार 50 हजार आदमी घूम रहा, उनके 100-200 आदमी इस चक्कर में लग रहे हैं।
कि कभी खालिस्तानी का लगवा दो, कभी रिहाई का लगवा दो, कभी कुछ और करवा दो। मोदी जी प्रधानमंत्री हो, आप पटवारी मत बनो। पटवारीगिरी कर रहे हो गांव गांव घूम के। प्रधानमंत्री 130 करोड़ का उसकी गरिमा रखो। ये आपके सब यंत्र फेल हो लिए। किसान ने सब फाड़ के फेंक दिया, खालिस्तानी भी और ये रिहाई भी और वो नकली किसान भी। अब तुम्हारी गोली समाप्त हो रही है, बाहर आ जाओ, घर के बाहर खड़े तुम्हारे 29 दिन हो गए। गलती मान लो, काम खत्म हो जा, हम अपने घर को जा। अरे गलती इनसे ही तो, इंसान से तो हुई है। किसान का इतना बड़ा दिल है, फिर माफ कर देगा। झूठ नहीं ज्यादा दिन चलता। यहीं देख लो, कोरोना काल चल रहा था, देश में कानून बन रहा था। ऐसा क्या मजबूरी थी कानून बनाने की भाई? तो फिर ऐसे में किसान एक तरफ, सरकार एक तरफ। किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं, सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं। तो फिर ऐसे में बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? किसान और सियासतदान के बीच जाम में फंसकर पिसता आम इंसान को सुकून मिले कैसे? वो कहां जाए, वो किसको अपना दर्द सुनाए? देखिए, समझने वाली बात यहाँ यह है कि पीएम सम्मान किसान निधि सरकार पहले से देती आ रही है। आज उसकी अगली किश्त देनी थी, तो सरकार ने किश्त जारी करने को एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े कार्यक्रम में तब्दील कर दिया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन बातचीत बंद होने के बाद ऐसा आंदोलन करते किसानों को समझाने के लिए किया गया, ये जताने के लिए किया गया कि देश के दूसरे इलाकों के किसानों को दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन किसान जो प्रोटेस्ट पर बैठे मानने को तैयार नहीं, अलबत्ता आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी हो चली है। बात यही कि पीएम मोदी ने आज तकरीबन 1 घंटे तक भाषण दिया, लेकिन उस भाषण का तनिक भी असर आंदोलनरत किसानों पर नहीं हुआ है। उल्टा इस तरफ के किसानों का एक नया जत्था और करीब 100 ट्रैक्टरों का बहुत बड़ा हुजूम अमृतसर से दिल्ली के लिए निकल पड़ा है। कोहरे की धुंध की चादर को चीरते हुए कुछ नारे हैं जो दिल्ली पहुंचने को बेताब है। दिसंबर में दहाड़ मारती ठंड के बीच कुछ विरोध के जयकारे हैं जो दिल्ली के तख्त तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को बेकरार हैं और पीएम मोदी की तमाम बातों को दरकिनार करते हुए वो नए जत्थे के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। पंजाब से बड़ी गिनती में किसान जहां दिल्ली में बैठे हुए, वहां से लगातार जो दूसरी तरफ जत्थे पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारा अपना किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की तरफ से अपना प्रोग्राम नया दिया था कि हम ग्रुप वाइज जाएंगे। पहला ग्रुप गया, उसमें कोई 100-150 ट्राली का पहला जत्था गया था। उसके बाद दोबारा 11 तारीख को 27-28 ट्राली का जत्था गया। ये तीसरा जो आज 25 तारीख को जा रहा है। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि जिले वाइज जहाँ ये एरिया जाएगा, परंतु लोग इतने उत्साहित हैं, इतने जोश में हैं कि वो बिना जो अपने टर्म से भी पहले जा रहे हैं। और ये तीसरा जत्था हमारा जो रवाना कर रहे हैं, इनसे ये भी संदेश लोगों को जाएगा कि ये किसान जो किसानी किस्से से संबंधित और आम लोग भी इस आंदोलन में शामिल होंगे और बिल जो खेती काले कानून है उसको वापस करवाने के लिए ये जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं वो पूरी तैयारी के साथ चले हैं। इनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां इस ठंड से लड़ने के लिए पूरी तरह रजाई गद्दों से लैस हैं। खाने का राशन भी ये साथ लेकर चलते हैं और तस्वीरें यही बताती हैं कि 1 महीने के आंदोलन के बाद भी लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है। तो आंदोलन कर रहे किसान और सरकार के बीच तकरार 1 महीने के बाद भी वहीं की वहीं है जहां पर 1 महीने पहले थी। कैसे रास्ता निकलेगा, क्या रास्ता निकलेगा, इस बारे में तमाम अपडेट्स आपको लगातार एबीपी न्यूज पर मिलते रहेंगे। फिलहाल भारत की बात में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार एबीपी स्पेशल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।